बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच अब सियासी हवाएं धीरे धीरे करवट लेती नजर आ रही है। चुनावी माहौल का मिजाज समझने में माहिर माने जाने वाले एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक प्रदीप गुप्ता ने राज्य की राजनीति पर एक दिलचस्प विश्लेषण किया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार जनता में स्पष्ट रूप से एंटी इनकम्बेंसी यानी विरोध की लहर देखने को मिल रही है, लेकिन यह विरोध सीधे तौर पर तेजस्वी यादव या महागठबंधन के पक्ष में नहीं जा रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इसके अप्रत्याशित लाभार्थी के रूप में उभर सकती है। दर्शकों, बता दें कि प्रदीप गुप्ता के अनुसार बिहार की जनता अब बदलाव की तलाश में है। नीतीश कुमार लगभग 2 दशकों से सत्ता में रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से थकान और असंतोष दिख रहा है। उन्होंने कहा, कोई भी सरकार जब लगातार 20 साल तक सत्ता में रहती है तो जनता में परिवर्तन की भावना पैदा होती है। नीतीश कुमार के शासन में विकास के साथ साथ राजनीतिक उठापटक भी बहुत रही, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी और कांग्रेस के साथ। इस कारण विरोध की लहर किसी एक दल या गठबंधन के खिलाफ नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से फैली है। गुप्ता के मुताबिक यही कारण है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सीधा फायदा तय नहीं है। जनता यह जरूर चाहती है कि राज्य में एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नई राजनीतिक संस्कृति आए, लेकिन यह ऊर्जा किसे मिलेगी यह अभी अनिश्चित है। दर्शकों, एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख ने इस संभावना की ओर इशारा किया कि बिहार में बीजेपी अब अपने दम पर सत्ता की राह तलाश सकती है। उन्होंने कहा, राज्य में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मानता है कि बीजेपी को अब बिहार में भी अपने बलबूते सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे उसने असम, कर्नाटक, त्रिपुरा और ओडिशा में किया है। जनता ने लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों के शासनकाल को देखा है। अब कई मतदाता सोच रहे हैं कि क्यों न एक बार बीजेपी को मौका दिया जाए। गुप्ता का मानना है कि यह भावना खासकर उन मतदाताओं में बढ़ रही है जो लंबे समय से बीजेपी के समर्थक तो रहे हैं, लेकिन गठबंधन राजनीति के कारण पार्टी को पूरी ताकत से शासन में नहीं देख पाए। ऐसे में अगर बीजेपी इस चुनाव में स्वतंत्र और आक्रामक रणनीति अपनाती है तो उसे अपेक्षा से अधिक समर्थन मिल सकता है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि प्रदीप गुप्ता ने अपने विश्लेषण में एक और अहम पहलू जोड़ा, जनरेशनल शिफ्ट यानी पीढ़ीगत बदलाव। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनसंख्या में युवा मतदाताओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और यह वर्ग परंपरागत जातीय समीकरणों से हटकर नई सोच के साथ मतदान कर रहा है। आज की युवा पीढ़ी अवसर, रोजगार और विकास चाहती है। उन्हें पुराने राजनीतिक नारों या गठबंधन की कहानियों से फर्क नहीं पड़ता। इस वर्ग में बदलाव की भूख सबसे ज्यादा है और यही आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, ऐसा भी उन्होंने कहा। ऐसे में इस युवा सोच का फायदा किसे मिलेगा यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन यह तय है कि इसका असर पुरानी राजनीतिक रेखाओं को तोड़ेगा। गुप्ता ने यह भी बताया कि इस बार बिहार की राजनीति 2 नए तत्वों से प्रभावित होगी जो पहले कभी इतने प्रमुख नहीं रहे। पहला, प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक पार्टी का प्रवेश, जिसने कई जिलों में संगठन खड़ा कर लिया है, और दूसरा, चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, जिसके तहत मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अपडेट किया जा रहा है। उनके अनुसार प्रशांत किशोर का जनसंपर्क और रणनीतिक कौशल बिहार की पारंपरिक राजनीति में नई चुनौती पेश कर सकता है। वही मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण से इस बार लाखों नए युवा वोटर जुड़ सकते हैं जो चुनावी परिणामों को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित करेंगे। गुप्ता ने कहा है कि इन दोनों तत्वों के कारण पुराने चुनावी समीकरणों के आधार पर भविष्यवाणी करना इस बार लगभग असंभव है। उन्होंने स्पष्ट कहा, हमारे सर्वे ग्राउंड रिपोर्ट पर आधारित होते हैं, लेकिन इस बार बिहार की सियासी तस्वीर हर हफ्ते बदलती नजर आ रही है। ऐसे में अभी कोई ठोस अनुमान देना जल्दबाजी होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे बिहार चुनाव को लेकर कोई शुरुआती अनुमान देना चाहेंगे, तो प्रदीप गुप्ता ने सावधानी बरतते हुए कहा है कि अभी कहना मुश्किल है कि कौन बाजी मारेगा। इस बार मैदान में कई नए फैक्टर है और जनता का मूड लगातार बदल रहा है। हम आखिरी चरण तक इंतजार करेंगे, तभी स्पष्ट तस्वीर उभरेगी। ऐसे में दर्शकों, साफ है कि बिहार की राजनीति इस बार पुराने डर्रे से अलग दिशा में बढ़ रही है। नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी तो है, लेकिन वह किसी एक विपक्षी खेमे को सीधे लाभ नहीं दे रही। नई पीढ़ी की सोच, प्रशांत किशोर की एंट्री और मतदाता सूची में हो रहे बड़े बदलाव, ये सभी कारक मिलकर इस चुनाव को बेहद रोचक बना रहे हैं। बदलाव की चाहत तो निश्चित रूप से है। अब देखना ये होगा कि जनता इस बदलाव का भरोसा किस पर जताती है, तेजस्वी यादव पर, नीतीश कुमार पर या बीजेपी की नई राह पर। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।